गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत दीदी के बारे में कुछ बात पता चली है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में जगत दीदी की भाभी के बारे में भी बात करूंगी कि उनका भी इन सब में योगदान बहुत ज्यादा रहा है जगत दीदी को यहाँ तक पहुंचाने में। साथ में लप्पी के दुख के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जगत दीदी का वो शर्त क्या था। तो जगत दीदी ने फोन किया था जगत भैया को जब उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी या हो चुकी थी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जगत भैया के पास है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब ये बार बार कह रहे थे कि तुम मुझसे रिश्ता रखोगी, तुम मुझसे बात करोगी, तो जगत दीदी ने कहा कि मैं बात तभी करूंगी जब तुम दुनिया के सामने स्वीकार कर लोगे कि भाई हम भाई बहन नहीं है, हमारे में प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। तो दुनिया के सामने स्वीकार कर लोगे तो मैं बात करूंगी, तुमसे रिश्ता रखूंगी। इस बात की रिकॉर्डिंग जगत भैया ने कर ली और वो सारे क्रिएटर्स को भी सुना रहे हैं कि देखो देखो जगत दीदी ने ऐसा कहा। तब मैंने उनको मतलब बदनाम बदनाम करना नहीं कहेंगे, सारी दुनिया के सामने मैंने स्वीकार कर लिया कि उनका और मेरा रिश्ता था। जब क्रिएटर्स उनसे कह रहे थे कि भाई तुमने लड़की की इज्जत क्यों छाल दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो जगत भैया अपने उसमें कह रहे हैं कि देखो भाई मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, जगत दीदी ने कहा तब मैंने किया। और यही बात सक्सेना लाइव में बोल रहे हैं कि जगत दीदी की वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है और जगत दीदी खुद चाहती थी कि ये सारी चीजें आए। लेकिन मेरे पॉइंट से आप लोग ध्यान से सुनना, जगत दीदी ने ये बात कही होगी, मैं मान भी लेती हूँ, लेकिन जगत दीदी ने ये बात सिर्फ और सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए कही थी। ये नहीं सोचा था कि ये सारी चीजें जगत भैया कर ही डालेंगे, क्योंकि जगत भैया उस टाइम पे इन पे प्रेशर डाल रहे थे। उस टाइम इनकी एंगेजमेंट होने वाली थी या हो गई थी, तो प्रेशर बात करने को डाल रहे थे और वो इस रिश्ते से निकलना चाहती थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसा बोलूंगी कि तुम मेरे रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार कर लोगे, तो ये ऐसा तो जगत भैया कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो शादीशुदा हैं, उनको भी अपने घर परिवार का डर होगा, तो वो चुपचाप पीछे हट जाएंगे और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहूंगी। मैं किसी और से घर बसा के अपनी जिंदगी में खुश हो जाऊंगी और जगत भैया अपनी बीबी के साथ खुश रहेंगे। मेरा पॉइंट ये है जो जगत दीदी के मन में उस टाइम पे चल रहा है। अभी जो सारे क्रिएटर्स उनकी रिकॉर्डिंग सुने हैं वो अपने तरीके से उस रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं और जगत दीदी को गलत दिखा रहे हैं। लेकिन वो रिकॉर्डिंग का मतलब मेरे हिसाब से आप लोग सोचना कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी यही चाहती थी कि ये मेरा पीछा छोड़ दे, और पीछा छुड़ाने के लिए ही उन्होंने बोला था कि भाई तू सबके सामने स्वीकार करेगा तभी बात करूंगी। और उनको लग रहा था कि मैं ऐसा बोलूंगी ये ऐसा कर नहीं पाएगा और मेरा पीछा छूटेगा, बला टलेगी। जो रिश्ता रहा होगा, चलो बहकावे में या मान लो कैसे भी जगत दीदी और इनके बीच जो भी रिश्ता रहा होगा, लेकिन जगत दीदी निकलना चाहती थी। जो जगत भाभी बार बार इल्जाम लगा रही थी पति चोर ये सारी चोर, तो मेरे हिसाब से वो पति चोर नहीं, ये सारी चीजें नहीं करना चाहती थी, वो छोड़ना चाहती थी जगत भैया को कुल मिला के। लेकिन उस टाइम पे जगत भैया का दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो प्यार में पागल थे। उन्हें लग रहा था कि किसी तरह ये एंगेजमेंट टूट जाए और जगत दीदी मेरी हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने शर्त मान लिया और वो भूल गए कि वो शादीशुदा हैं। अगर ये सारी चीजें सामने आएंगी दुनिया के तो लोग क्या कहेंगे। इस सारी चीजों का परिणाम बिना सोचे वो सबके सामने ये सारी चीजें ला दिए। वहां पे इनका ये नहीं था कि मैं बदनाम करूंगा, वो बस ये शर्त पूरी कर रहे थे कि अगर मैं सबको बता दूंगा तो जगत दीदी मेरी हो जाएंगी। तो जगत भैया का ये दाव उल्टा पड़ गया, जगत दीदी इतनी ज्यादा ट्रोल होने लगी। फिर बाद में जगत दीदी को भी होश आया और जगत भैया को भी होश आया कि ये तो मतलब उल्टा ही हो गया मेरा दाव। कहां जगत दीदी पीछा छुड़ाना चाहती थी, कहां पूरी दुनिया में बदनाम हो गई। तो जगत भैया इन सारी चीजों को फिर से ठीक करने की कोशिश भी किए, क्लीन चिट भी दिया, लेकिन एक बार कोई तेल जमीन पर गिर जाता है तो उसको शीशी में भरना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही औरत की इज्जत होती है, एक बार उछल जाए तो दोबारा नहीं आती। ये सारी चीजें जगत भैया नहीं समझ पाए। बाद में उनको अंदर से पछतावा हुआ होगा कि जगत दीदी ने सिर्फ उनको पीछा छुड़ाने के लिए शर्त रखी थी कि ताकि वो हट जाए पीछे, क्योंकि वो शादीशुदा है। लेकिन जगत भैया इतना ज्यादा पागल हो गए थे जगत दीदी को पाने के लिए कि किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो जो क्रिएटर्स जाके लाइव में बता रहे हैं उस रिकॉर्डिंग के बारे में, क्योंकि भाई उन्होंने सुना है तो बोलेंगे ही, तो रिकॉर्डिंग सच है जिसमें जगत दीदी ये कह रही हैं कि तुम दुनिया के सामने कबूल करो तभी मैं तुम्हारी बनूंगी। तो ये तो हो गया ये। अब आते हैं जगत दीदी के भाभी के बारे में।
तो जगत दीदी का जो जगत भैया से रिश्ता बना है उसमें कहीं ना कहीं उसको बनाने में योगदान जगत दीदी के भाभी का भी रहा है। उन्होंने भी अंदर से मतलब चाहती थी, जब ये लोग यहाँ पे आए थे उनका घर बार देखा, उनका ऐसो आराम देखा, और यहाँ तक जगत भैया को टेक्निकल ज्ञान भी है, हर चीज उनकी मदद करने के लिए तैयार भी रहते थे। तो उनकी भाभी ने कहीं ना कहीं कान में जगत दीदी के डाला कि इसको जाने मत देना। तो उस टाइम पे जगत दीदी ने उनकी भाभी से बोला कि भाई मैंने इसको भाई बना रखा है। तो उन्होंने कहा कि कौन सा तुम्हारा सगा भाई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग पुरानी वीडियो उठा के देखना, मैं 2-3 वीडियो देख रही थी, उसमें दिख रहा है कि जगत दीदी की भाभी खुद चाहती थी कि जगत दीदी जगत भैया के क्लोज आए। अब रही बात एंगेजमेंट में ना बुलाने की, तो एंगेजमेंट में जगत दीदी के जो सगे वाले भाई हैं वो नहीं बुलाना चाहते थे, क्योंकि वो सारी चीजें भाप गए थे कि जगत भैया पीछे पड़ गए हैं, अब तो ये पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो वहां पे जगत दीदी की भाभी ने साथ दिया कि कोई बात नहीं, तुम पीछे से बुला लो उनको। तो उनके पूरे बुरे कामों में ये जगत दीदी की भाभी पूरा साथ दी है। आप लोग को याद होगा एक बार ये लोग सरप्राइज देने आए थे, तो वहां पे इनकी भाभी बोल रही थी जीजा आए, भैया आए, जीजा आए। तो जीजा का मतलब आप समझ रहे हो कि वो जानती थी कि मेरी ननद का रिश्ता है इनसे, और ये लोग भी फायदा उठा रहे थे कि ननद को आगे करके इंसान अपने घर की लड़की कोई गलती करता है तो भाभी होती है, भाई होता है, उसको डांटता है, खींचता है कि भाई ये चीज गलत है। लेकिन जगत दीदी को इस दलदल में डालने वाली उनकी फैमिली भी है। अगर जगत दीदी ने सोचा भी होगा कि मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगी, तो जगत दीदी की जो भाभी थी वो भी चाहती थी कि जगत भैया हाथ से ना निकले। अब जगत दीदी की जो भाभी है वो तो उनको अपने कब्जे में नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो तो शादीशुदा थी। अब बची थी जगत दीदी, तो जगत दीदी को इनकी भाभी ने मोहरा बनाया और जगत भैया को अपने कब्जे में लेने को कहा, क्योंकि सारी गिफ्ट वगैरह जो आती थी सबके लिए आता था, उनकी भाभी के लिए भी आता था, भैया के लिए भी आता था और जगत दीदी के लिए भी आता था। तो ये सारी चीजें इन लोग का प्लान था। सारी गलती जगत दीदी की ही नहीं, उनकी फैमिली के इन दोनों लोगों की भी गलती है। हाँ, उनकी भाभी की ज्यादा गलती है, उनके भाई जो है सगे वाले, उनकी गलती कम है, क्योंकि आदमी लोग उतना ज्यादा इन सब मैटर में नहीं पड़ते हैं, लेकिन भाभी को सारी चीजें पता थी। अब आते हैं लप्पी के दुख के बारे में। 2-3 दिन से वीडियो में बोल रही है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे रोना आ रहा है, क्या ही बताएं। और कुछ आंटियां हमारे बीच में घुसने की कोशिश कर रही हैं, तो घुसने की कोशिश मत करना। तो इसको सुन के सबको पता लग गया कि एक इसको टॉन्ट मार रही हैं, सीधे जगत दीदी को मार रही हैं। और कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि बहन अब तुम पति के पास हो तो खुशी से रहो, क्योंकि जगत दीदी का तो बर्बाद हो गया, उनका एंगेजमेंट टूट गया, सब कुछ टूट गया, तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो तुम उसको अच्छे से करो, अब सिंपैथी लेने की कोशिश मत करो। तो मैं भी कहूंगी कि अब इनको रोना धोना छोड़ना चाहिए, अपने पति पे ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे आते ही इन्होंने एक पॉइंट बोला था कि मैं घर दिखाती हूँ तो लोग मेरे घर को देखकर जल जाते हैं। ये भी पॉइंट जगत दीदी के लिए ही था। इनके पति ने भी बोला था कि जगत दीदी ने घर देखकर ही इनको फंसाया था। तो मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगी कि आप या तो नाम लेके बोलो, नहीं तो पब्लिक अपने दिल पे लेती कि ये मुझे बोल रही हैं। और रही बात घर की, तो इससे अच्छे अच्छे घर लोगों के हैं, ब्लॉगर के, और लोग दिखाते भी हैं। तो ये घर वाला घमंड दोनों मियां बीवी छोड़ दो, ये अच्छा नहीं लगता वीडियो में बोलना। और वो घर भी पब्लिक के बदौलत ही बना है, उनके वीडियो देखने से ही बना है, नहीं तो कितना बड़ा घर बना लेते। ये सबको भी पता है कि आज कहीं 30-40 हजार की नौकरी कर रहे होते आपके पति। अब बताती हूँ कि ये इनका दुख 2-3 दिन से क्यों आ गया, क्योंकि जगत दीदी उज्जैन गई हैं, वहां पे वो अकेले गई हैं, अपनी फैमिली के साथ गई हैं, और वहां पे वो अपनी वीडियो में कह रही कि मैंने मन्नत मांगा है अपनी बेटी की खुशी के लिए, और वो जल्दी ही पूरी होगी, मुझे भरोसा है। जगत भैया भी गए थे उज्जैन, वो भी अकेले गए थे, इनको साथ लेके नहीं गए थे। चाहते तो इनको साथ लेके जाते, वहां पे अपने जीवन की सुखी कामना के लिए मन्नत मांगते, क्योंकि महाकाल पे अगर पति पत्नी के साथ जाओ तो मन्नत पूरी होती है। अब इनको डाउट हो रहा है कि वहां पे जगत भैया भी अकेले गए थे, जगत दीदी भी गई है मन्नत मांगने, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी भैया 1 हफ्ता पहले गए थे और 1 हफ्ता बाद जगत दीदी गई है। तो इनको डर है कि कहीं ये लोग साथ रहने का मन्नत तो